तो चलिए आज बात करते हैं 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, यानी कि केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई इसका पता हमें कैसे चलेगा। यानी कि जब भी सब्सटेंस में, मैटर में कोई भी केमिकल चेंज आएगा, केमिकल चेंज जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, वी कैन से दैट कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। जैसे इसके एग्जांपल हैं, फूड है जो वो डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। यानी कि एक फॉर्म से चेंज होके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जो केमिकल रिएक्शन है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मीन्स यानी कि इस प्रोसेस को हम दोबारा बैकवर्ड में रिपीट नहीं कर सकते। यानी जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे कोई भी कागज़ है, अगर हम उसको पेपर को बर्न कर दें, पेपर को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो वो एक बिल्कुल नया कंपाउंड देगा। ठीक है, और उसको हम दोबारा किस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो जो केमिकल चेंज हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन हुई है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की हेल्प से। ठीक है, सिंबल की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई कोई भी केमिकल चेंज है वो हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी रिएक्शन है जो उसको जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2+। O2 के ऊपर कितना चार्ज हो गया, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो उसके बाद जो है चार्ज है वो न्यूट्रल, वैलेंसी 2 नेगेटिव और मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव। तो ये क्या बनाएगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद है तो कोई भी केमिकल चेंज है उसमें में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, यानी कि जो उसकी स्टेट है, सॉलिड है जो सॉलिड से लिक्विड में हो गया चेंज, लिक्विड से गैस में हो सकता है चेंज। ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में हो सकता है चेंज। तो इस टाइप से उसकी स्टेट में चेंज देख सकते हैं, उसके कलर में चेंज देख सकते हैं। और बाई इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाई चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर मान लिया T1 था, बाद में उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो जो टेम्परेचर में चेंज है वो भी क्या दर्शाता है, एक केमिकल चेंज को शो करता है। तो अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनाई है हमने, केमिकल इक्वेशन, इसके साथ हम उसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि वो सॉलिड है जो रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, जो में सोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसियस स्टेट में, उनके साथ सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे अगर गैस में है तो G यूज़ करेंगे, लिक्विड में है तो L, और सॉलिड में तो उसके साथ S यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि जितना एटॉमिक मास इस साइड होगा उतना ही एटॉमिक मास इस साइड होना चाहिए, तभी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। यानी कि जितने एटम इधर हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट वाली साइड होने चाहिए। कहने का मतलब जो मास है वो दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम। यानी कि जितने भी एटम है जो वो इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में, इस साइड यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड, वो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी क्या होगी, हमारी इक्वेशन क्या है वो बैलेंस होगी। अब देखो, जैसे यहाँ F के कितने मोलिक्यूल है, प्रोडक्ट वाली साइड 2 मोलिक्यूल हैं, इधर कितने हैं 1, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, बताओ ये बैलेंस है या नहीं, 2 लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है, 3, 3 ऑक्सीजन है, इस साइड कितनी है 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 3। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितनी होगी 3, हाइड्रोजन कितनी होगी 6, 6 होगी, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन होगी, 2 Fe हैं, इधर भी 2 Fe हो गए, और यहाँ पे
3H2O यानी 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं वो कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, मीन्स A+B मिलके क्या बना देंगे, एक सिंगल सब्सटेंस C बना देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जो कैल्शियम ऑक्साइड को साथ वाटर का ट्रीट कराएंगे तो बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये कैसे बना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H पॉजिटिव, OH नेगेटिव होता है वाटर, ठीक है। तो सी ए के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, एक OH यहाँ हो गया और एक OH यहाँ हो गया, क्योंकि 2 नेगेटिव होता है, एक एक जो प्लस का चार्ज है वही से इक्वली न्यूट्रल कर देगा और माइनस का एक बच जाएगा, तो CaOH ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को बोलते हैं हम क्विक लाइम, ठीक है। तो इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, यानी कि जो दीवार है उनके ऊपर सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या करते हैं, जैसे हम उसको दीवार पे अप्लाई करते हैं, वॉल पे अप्लाई करते हैं, तो क्या करेगा, ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CaCO3 यानी कि सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होगा, गिव ए शाइनी फिनिश टू वॉल, जो वॉल के ऊपर क्या करेगा, हमें शाइनी फिनिश देगा। तो उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब O2 के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाटर है जो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जैसे बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन का जो बर्न होना एयर में, तो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे S लिखा हुआ, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है तो G लिखा हुआ। जब ये बर्न होगा तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस में क्या देगा हमें, हीट और लाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गया है, यानी कि 2H2 प्लस O2 क्या बना देगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देगा किसका, वाटर का। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिस रिएक्शन में क्या हो, हीट इवोल्व हो वो होगी एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो वो होती हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अब देखो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ क्या हो रहा है, हीट रिलीज होगी, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है CH4 प्लस ऑक्सीजन, मीथेन गैस है जो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके क्या देगी हमें, CO2 प्लस 2H2O, और CO2 क्या है, हीट की फॉर्म में है। उसके बाद रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो भी कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो कंपोस्ट खाद है, जो वेजिटेबल मैटर है जो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाएगा और हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। उसके बाद है नंबर 2 पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने पढ़ ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जिसमें दो या इससे ज़्यादा है जो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वो होती है कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट है जो वो ब्रेक हो जाएगा दो या इससे ज़्यादा कंपाउंड में, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस है जो डिकम्पोज होकर क्या देगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब ये 3 टाइप से हो सकता है डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि हीट की प्रेजेंस से जो होगा वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, और एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी जो सनलाइट की प्रेजेंस से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि जब कोई रिएक्टेंट है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग, यानी कि हीट की प्रेजेंस से जो डिकम्पोजिशन होगा उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग, यानी कि अगर फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट 2FeSO4 है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें किस किस में ब्रेक हो जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा, ये गैस हैं जो वो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद CaCO3 है जो वो अगर उसको हीट देंगे हम तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि क्विक लाइम देगा, और क्या निकल जाएगा, CO2 गैस है जो वो रिलीज हो जाएगी,
लेड नाइट्रेट है, अगर उसको हीट करेंगे तो क्या देगा, लेड ऑक्साइड पर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस है जो वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की, यानी कि जब डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट हो, यानी किसकी हेल्प से हो, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, यानी कि जब उस एलिमेंट या फिर सब्सटेंस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसके सॉल्यूशन में से, तो जो डिकम्पोजिशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे H2O है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट है जो उसको पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो, कैरिड आउट बाई लाइट, यानी कि लाइट की हेल्प से, मेनली सनलाइट का यूज होगा। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस है जो वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है इस सिमिलरली 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में किस किस में डिकम्पोज हो गया, सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में, गैस रिलीज होगी ब्रोमीन की। और ये दोनों की दोनों रिएक्शन, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में, इनका यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, यानी कि जो नेगेटिव बनाते हैं फोटोग्राफर उसमें इसका यूज करा जाता है इन दो रिएक्शन का। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगी सिल्वर में और क्लोरीन में, और सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक हो जाएगी सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो चलिए आगे चलते हैं, और इन दोनों का यूज किस में होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसमें क्या होता है, यानी कि जब रिएक्शन के होने के लिए हमें क्या हो, हीट एब्जॉर्ब, यानी बाहर से हीट देनी पड़े, यानी कि वो तो होगा एंडोथर्मिक, और जब बाहर हीट इवोल्व हो तो वो होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड है जो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बैरियम क्लोराइड बनाएगा और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि A+B मिलके क्या बनाते हैं, C। उसके बाद पढ़ी हमने डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या था, कोई भी एक सब्सटेंस है वो किस में ब्रेक होगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। और अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा उससे दूसरे दूसरे एलिमेंट को। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा वो उससे कमजोर वीक वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो उसके जो टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, तो फेरस, फेरस है जो, यानी कि Fe, अगर हम उसको क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी इसकी जगह से हटा देगा और खुद आ जाएगा। तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक्टिविटी है जो, इसमें क्या होगा, जो आयरन की नेल हैं वो क्या करेंगी, नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ब्राउनिश कलर है जो वो हो जाएगा किसका, आयरन की जो नेल्स हैं उनका। अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे जिंक है वो CuSO4 में से कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और जिंक सल्फेट बना देगी और कॉपर जो वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली लेड है जो, वो भी कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसका पता चलेगा भी रिएक्टिव सीरीज से, रिएक्टिव सीरीज में जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऊपर होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तुम्हें पता चल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज से। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के जो एटम है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि इन विच टू डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी इस वाला जो एटम है वो इसके साथ चला जाएगा और इस वाला किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो सोडियम जो सल्फेट है वो बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि NaCl। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी कि जो वाइट सब्सटेंस बना है उनको बोलते हैं क्या, PPT, यानी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
तो लेड नाइट्रेट है, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या देगा, PbI2 यानी लेड आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि लेड है वो तो आयोडाइड के साथ चला गया और पोटेशियम है जो वो नाइट्रेट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो शो करेगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि या तो ऑक्सीजन का गेन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन तो गेन करी जाए उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन है वो लूज, हाइड्रोजन को लूज कर दें, वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे कॉपर है, कॉपर में O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे ईट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, 2CuO, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उनको प्रीजिटेड, जब कॉपर को क्या करेंगे, ईट करेंगे, ब्लैक कलर अपीयर, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ब्लैक कलर की जो लेयर है वो आ जाएगी। इफ दिस CuO इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। अब जो ये CuO बन गया यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया, अगर हम इसको किसके साथ ट्रीट करा दें, हाइड्रोजन के साथ, और क्या देगा ये, दोबारा से वाटर निकल जाएगा और दोबारा से कॉपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए। अब है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन कर दें और ऑक्सीजन का रिमूवल, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, यानी एक रिएक्टेंट है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, जो Cu है वो अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे देखो Cu है, उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का गेन हुआ तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जिसके पास से ऑक्सीजन का लॉस हुआ उसका होगा रिडक्शन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ करेंगे तो जिंक हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होती है पॉइजन गैस होती है, ठीक है, डेंजरस है। तो ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनाएंगे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ ट्रीट करेंगे, MnCl2 और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, यानी कि व्हेन मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड, यानी कि कोई भी जो मेटल है उस पर क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से, ठीक है, जो उसके आसपास हैं उनकी वजह से, जब ये क्या हो जाएगा, मेटल है जो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर आनी शुरू हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन, यानी कि उस एलिमेंट का क्या होगा, मेटल का क्या होने लग गया, कोरोजन होने लग गया। सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा है इसका, रेडिश ब्राउन ब्राउन कोटिंग है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ठीक है, आयरन है वो अगर उसको हम मॉइस्चर वाली जगह पे या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग आने लग जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और सिल्वर है जो चांदी, सिल्वर के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लैक, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर का कोरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, यानी कि जो फैट है और ऑयल है वो थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर तो क्या बन जाएंगे, रेन एसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होकर उनका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और उनका टेस्ट है जो वो चेंज हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएंगे वो। तो इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनमें अलग अलग प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट हैं उनमें क्या यूज़ करते हैं हम, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहें, अच्छे से उनका जो टेस्ट है वो यूँ का यूँ रहे, उनकी स्मेल है जो वो भी यूँ की यूँ रहे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, और एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, तो फूड है जो फैट और ऑयल कंटेन करते हैं उनमें हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि प्रिजर्वेटिव, जो उसको क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए हेल्पफुल हैं। तो हमने ये जो फर्स्ट रिवीजन है वो 10th क्लास का कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप ये नोट्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं।